नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। जैसे सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछता है कि जो संस्थान है उसका स्थान दे देगा और जो संस्थान है उसका नाम दे देगा, फिर उसको आपको मिलान करना होता है। इस तरीके से भी और साधारण तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टॉपिक है राजस्थान की लगभग लगभग हर परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो आरएस हो, रीट लेवल फर्स्ट हो, लेवल 2 हो, पटवार हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, सभी के अंदर इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 6 सितंबर 1957 को जोधपुर में हुई थी। यह संस्था राजस्थान में नृत्य, नाटक और संगीत के संबंध में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के बीच विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान को क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। और दोस्तों, एक और चीज़ याद रखना है, जिसका प्रतीक चिन्ह है वो सुरिंदा वाद्य यंत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह अगर भविष्य में कभी पूछ लिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो सुरिंदा वाद्य यंत्र, जो कि तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है, इसका प्रतीक चिन्ह है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए, भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1952 के अंदर उदयपुर में हुई थी तथा इसके जो संस्थापक थे वो थे देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने 1952 ईस्वी के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी। इस संस्था का उद्देश्य लोक कलाओं, कठपुतलियों, राजस्थानी लोक नृत्य आदि लोक कलाओं का संरक्षण, विकास, उत्थान एवं प्रचार प्रसार करना है। यानी कि ये जो संस्था है यह लोक कलाओं, कठपुतलियों, राजस्थानी लोक नृत्य हो, चाहे लोक कलाएं हों, उनका संरक्षण करती है तथा उनका प्रचार प्रसार करती है। तो इसको वेरी वेरी मस्ट लगा लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला है हमारे कि मरुधर लोक कला मंडल। मरुधर लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसके संस्थापक गणपत लाल डांगी थे। कौन थे? गणपत लाल डांगी इसके जो मरुधर लोक कला मंडल है उसके संस्थापक थे, जिन्हें गिंगलारा बापू भी कहा जाता है। ये उपनाम आप जरूर याद रख लेना कि गणपत लाल डांगी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो गिंगलारा बापू भी इनको कहा जाता है। अगला है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसकी स्थापना 1986 के अंदर उदयपुर में की गई थी। कार्य क्षेत्र यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत के पश्चिमी राज्य हैं उनके अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संचालित है, जिनके अंदर से गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें दमन दीव और दादर नगर हवेली। यानी कि भारत के 4 राज्य गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। और जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर स्थित है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका कार्य क्या होता है? यह भारत सरकार द्वारा लुप्त हो रही लोक कलाओं के पुनरुत्थान हेतु 7 केंद्रों में से एक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान संगीत संस्थान। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी के अंदर जयपुर में की गई थी। यह संस्थान विभिन्न वाद्यों, नृत्यों एवं गायन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसे वर्ष 1979-80 में कॉलेज शिक्षा से जोड़ा गया तथा वर्ष 2013-14 में इसको स्नातकोत्तर यानी कि एमए की जो डिग्री है उससे जोड़ा गया। किसको? ये जो अपना राजस्थान संगीत संस्थान है इसको किससे जोड़ा गया? 2013-14 में स्नातकोत्तर से जोड़ा गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है जवाहर कला केंद्र जयपुर, वेरी वेरी मोस्ट है। जवाहर कला केंद्र जो है वो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1993 में हुई थी। और दोस्तों इसका जो वास्तुकार था वो था चार्ल्स कोलिया। इसका वास्तुकार जो था वो चार्ल्स कोलिया था। इसका नाम आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था, तो चार्ल्स कोलिया इसका वास्तुकार था। जवाहर कला केंद्र के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा। राजस्थान की विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना
जो राजस्थान की विलुप्त हो रही लोक कलाएँ हैं उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और एक और चीज़ याद रखना, जवाहर कला केंद्र के अंदर जयपुर के अंदर राजस्थान की अधिकतर जो प्रोग्राम होते हैं, गतिविधियाँ होती है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ही संचालित की जाती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जयपुर कथक केंद्र के बारे में। जयपुर कथक केंद्र राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में जयपुर में की गई थी। जयपुर कथक घराने के प्राचीन व शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए कार्यरत संस्था है। और हमारे राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, भानुजी महाराज और बिरजू जी महाराज इसके लिए जाने जाते हैं। और हमारे राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथक नृत्य है। आगे बात करते हैं रविंद्र मंच सोसाइटी। रविंद्र मंच सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1963 ईस्वी को जयपुर में हुई। स्थान रामनिवास बाग जयपुर के अंदर रविंद्र मंच सोसाइटी को बनाया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। इस संस्थान की स्थापना सवाई राम सिंह ने किस नाम से की थी? मदरसा हुनरी के नाम से की थी। यानी कि अभी इसका जो नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका पहले वाला जो नाम था मदरसा हुनरी, सवाई राम सिंह ने मदरसा हुनरी के नाम से इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में 1886 में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया था। इसका नाम किसने बदला था? तो माधो सिंह सेकंड ने। माधो सिंह सेकंड, जिसको बब्बर शेर भी कहा जाता है, उसने इसका नाम चेंज कर दिया था। और इसका नाम चेंज करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों ललित कला अकादमी। राजस्थान में ललित कला अकादमी का मुख्यालय जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1957 ईस्वी को की गई थी। यह एक गैर लाभकारी स्वायत्त निकाय है जिसे कला और संस्कृति मंत्रालय राजस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रूपायन संस्थान। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि रूपायन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है। बोरुंदा जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी, जिसके सह संस्थापक थे विजयदान देथा। विजयदान देथा, जिसको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इसकी स्थापना करने के पीछे कारण था कि जो घुड़ला नृत्य है उसको संरक्षण प्रदान करने तो इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रूपायन संस्थान बोरुंदा में स्थित है। इसकी स्थापना घुड़ला नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा सर पर जलता हुआ दीपक घड़े में रखकर नृत्य किया जाता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो नृत्य किया जाता है शीतला अष्टमी के दिन, तो जो घुड़ला नृत्य है उसको संरक्षण प्रदान करने हेतु तो रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा 1960 में जोधपुर के अंदर बोरुंदा नामक स्थान पर की गई थी। इसको मुख्यतः याद रखें। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य जो संस्थान हैं उनके बारे में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई? तो जयपुर के अंदर 1974 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई। राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर में स्थित है। मदरसा बोर्ड की स्थापना जयपुर के अंदर सन 2003 में की गई थी। जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसको वेरी वेरी मस्ट लगा लीजिएगा। भादरिया पुस्तकालय, जो कि सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है, उसकी स्थापना जैसलमेर के अंदर 1983 में की गई थी। भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1921 के अंदर की गई थी। अगला आता है गुरु नानक संस्थान। गुरु नानक संस्थान राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। हिंदी साहित्य संसद, हिंदी साहित्य संसद राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। नगर श्री शोध संस्थान राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। झाबरमल शर्मा शोध संस्थान राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ राजस्थान के साहित्य एवं संगीत से संबंधित संस्थान। तो आप इनके अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से इनको याद करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।